दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लिपस्टिक और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मामा और मामी के साथ रहती थी। प्रीति के मामा काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे। प्रीति की मामी यशोदा की खुद की एक बेटी भी थी, जिसका नाम दीपिका था। प्रीति दिखने में खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसकी हाइट लंबी थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका दिखने में भी काफी खूबसूरत थी और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी खासी थी। दीपिका और यशोदा प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दीपिका हर वक्त प्रीति को परेशान किया करती थी और उससे अपने सारे काम भी करवाया करती थी। यहाँ तक कि दीपिका प्रीति के काले रंग और उसकी हाइट की वजह से उसे बहुत ताने भी मारती रहती थी। एक दिन प्रीति सारे कमरे की खिड़कियाँ साफ कर रही होती है, लेकिन उसका हाथ खिड़कियों तक सही से नहीं पहुँचता है और ये देखकर दीपिका उसका बहुत मजाक बनाती है। अरे 1.5 फुटिया, ये तेरे बस का काम नहीं है। अपनी हाइट देखकर ही काम किया कर। दीपिका की ये बात सुनकर प्रीति उदास होकर किचन में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मामी यशोदा आती है और बोलती है, मनहूस लड़की, रोना धोना क्यों लगा रखा है तूने? कुछ नहीं मामी जी, मैं काम कर रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई। हाँ, फिर इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही है? अब रोना धोना छोड़ और किचन की साफ सफाई करने के बाद खाना बना देना, क्योंकि आज मेरी बहन और उसका बेटा आ रहा है। ठीक है मामी जी, वैसे खाने में क्या बनाना है? चावल, बिरयानी, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे और मीठे में गाजर का हलवा बना देना। और हाँ, खाना बनाने में कोई गलती मत करना, समझी? हाँ मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं खाना बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी। इतना कहकर प्रीति किचन का सारा काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म करके वो खाना बनाने लगती है। प्रीति का खाना समय से नहीं बन पाता है और उससे पहले ही यशोदा की बहन और उसका बेटा आ जाते हैं। दीपिका गुस्से से किचन में जाती है और प्रीति से कहती है, अरे ओ काली कलूटी, काली बंदरिया, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? आखिर इतनी देर से तू किचन में कर क्या रही है? मुझे सब अच्छे से पता है कि तू मौसी और उनके बेटे के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है। इतना कहकर दीपिका प्रीति को एक तमाचा लगा देती है। तभी प्रीति रोते हुए बोलती है, दीपिका, खाना बन चुका है, मैं अभी टेबल पर लगा देती हूँ। हाँ, जल्दी से कर, मौसी को जाने दे। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर तुझे देखेंगे। उसके बाद प्रीति टेबल पर खाना लगा देती है और यशोदा की बहन और उसका बेटा खाना खाकर कुछ घंटों बाद चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जो खाना बचा हुआ था, प्रीति उसे खाने लगती है। तभी यशोदा वहाँ आती है और बोलती है, सुन मनहूस, कल दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तू घर को अच्छे से सजा देना और दीपिका को भी अच्छे से सजा और संवार देना। लेकिन मामी जी, मैं तो दीपिका से बड़ी हूँ ना, फिर मेरी शादी पहले होनी चाहिए। बड़ी जल्दी है तुझे शादी करने की? अपनी शक्ल और हाइट देखी है तूने? जितना कहा जाए उतना ही किया कर। इतना बोलकर यशोदा वहाँ से चली जाती है और यशोदा की बात सुनकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है। प्रीति उदास होकर जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरी हाइट कम है और मैं काली हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों सारा दिन मुझे मामी जी और दीपिका दोनों ताने मारती रहती है? हे भगवान, मैं इतनी काली और कद में इतनी छोटी क्यों हूँ? यही अगर मैं सुंदर होती और मेरी हाइट भी अच्छी होती तो मुझे इस तरह से किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। तभी पृथ्वी लोक घूमकर परी लोक वापस जा रही रानी परी प्रीति को रोते हुए देख लेती हैं और उसके पास जाकर बोलती हैं,
क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? परी, मैं बहुत काली हूँ और मेरी हाइट भी कम है, जिसकी वजह से मेरी मामी और बहन दीपिका मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और बात बात पर ताने मारते रहते हैं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं अपने मामा मामी के साथ ही रहती हूँ, लेकिन मेरे मामा जी शहर के बाहर काम करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मेरी मामी और उनकी बेटी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और मुझसे पूरे घर का काम भी करवाती है। सच में तुम्हारी मामी और उसकी बेटी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चलो तुम मेरे साथ मेरे परी लोक चलो, वहाँ तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ परी लोक नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटी, यहाँ पृथ्वी लोक पर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता ना? हाँ, लेकिन मैं आपके साथ परी लोक इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि बेशक से मेरे माता पिता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हों, लेकिन इस जगह पर उनकी यादें हैं, इसीलिए मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सैंडल और जादुई लिपस्टिक देती हूँ। सच में ये दोनों जादुई है क्या? हाँ बेटी, ये सैंडल पहनकर तुम लंबी दिखने लगोगी और ये लिपस्टिक लगाकर तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। तुम अपना ध्यान रखना बेटी, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। इतना कहकर रानी परी वापस अपने परीलोक चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद प्रीति उनकी दी हुई लिपस्टिक लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही प्रीति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद प्रीति रानी परी की दी हुई सैंडल पहनती है और सैंडल पहनने के बाद उसकी हाइट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वापस अपनी मामी के घर चली जाती है। मामी के घर पर लड़के वाले दीपिका को देखने आए थे। तभी यशोदा प्रीति को आवाज लगाती है और बोलती है, प्रीति, अरे ओ प्रीति, जरा जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आ। यशोदा की बात सुनकर जैसे ही प्रीति वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है, तभी सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं और लड़के की माँ यशोदा से कहती है, देखिए बहन जी, हम तो यहाँ दीपिका को देखने आए थे, लेकिन हमें प्रीति पसंद आ गई है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वैसे भी प्रीति दीपिका से बड़ी है, तो पहले प्रीति की ही शादी होनी चाहिए ना। वैसे आप पहले दीपिका की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? बहन जी, प्रीति मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि दीपिका की मौसी की बेटी है और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। हाँ तो इसमें क्या हो गया है तो आपके घर की ही ना। यशोदा और दीपिका चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते और प्रीति की शादी उसी लड़के से तय हो जाती है जिससे दीपिका की शादी होने वाली थी। लड़के वालों के जाने के बाद यशोदा प्रीति से कहती है, प्रीति, आखिर ऐसा क्या किया तूने जो एकदम से तेरी काया ही पलट गई? कहाँ तू काली कलूटी और नाटी थी और अब इतनी लंबी और सुंदर हो गई, आखिर कैसे? प्रीति अपनी मामी और दीपिका को वो सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर यशोदा कहती है, चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुझे हमसे बात करने के लिए कुर्सी पर कम से कम तो खड़ा नहीं होना पड़ेगा ना। यशोदा के इतना कहते ही प्रीति और दीपिका जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ महीनों बाद प्रीति की शादी हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल में अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है।